नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय तत्वचर्चा में श्री आत्मबोध शतक गाथा 87 87 एक લીટી ઝીલવાની છે। पर पदार्थ को शरण मान कर निज को अशरण करना है। पर पदार्थ शरण मान कर निज को अशरण करना। निज का संबल छूट गया तो भव भव में दुख वरना है। निज का संबल छूट भव भव में दुख वरना। परमेष्ठी व्यवहार शरण ओ निज शुद्धात्म निश्चय है। परमेष्ठी व्यवहार शरण ओ निज शुद्धात्म निश्चय है। अनंत बलयुत चिद घन निर्मल शरण भूत निज चिन्मय है। अनंत बलयुत चिद घन निर्मल शरण भूत निज चिन्मय। पर पदार्थ को शरण मान कर निज को अशरण करना है। निज का संबल छूट गया तो भव भव में दुख वरना है। परमेष्ठी व्यवहार शरण ओ निज शुद्धात्म निश्चय है।
अनंत बलयुत चिद घन निर्मल शरणभूत निज चिन्मय है। अनंत बल चिद घन निर्मल शरणभूत निज चिन्मय है। पर पदार्थ को शरण मानकर निज को अशरण करना है। दूसरे पदार्थ की शरण लेने पर अपनी शरण छूट जाती है। हमारा सुख दुख, हमारी प्रसन्नता जब हम दूसरे के अधीन कर देते हैं तो अपना सहज स्वाभाविक सुख है वो नहीं मिलता है। जीव ने ऐसा ही किया है, अभी तक सुख पाने के लिए पर पदार्थों की शरण ली है। जड़ चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों की शरण लेता है। वैसे भी देखें तो सुबह से उठ करके शाम तक अपन पर पदार्थों की शरण में ही रहते हैं ना। सबसे पहले व्यक्ति सुबह उठता है, क्या करता है, मतलब साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो जैसे उठता है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता, पहले तो आलस आती है। आलस आती है तो फिर वो क्या करता है कि यार मुंह धो लो। मुंह धोता है मतलब उसे अभी स्वस्थ होने के लिए, फ्रेश होने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? पानी की। सबसे पहले उसको किसकी जरूरत पड़ी? पानी की जरूरत। फिर सोचता है यार अभी कुछ मुंह में भी मजा नहीं आ रहा है, रात भर सोए हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर किसकी जरूरत पड़ी उसको? मंजन की जरूरत पड़ी। मंजन करता है वो व्यक्ति, और जब तक मंजन करता नहीं है तब तक उसको अच्छा फील नहीं होता है, प्रसन्नता की फीलिंग होती नहीं। फिर विचार करता है, मंजन भी कर लिया, सब कर लिया, अभी थोड़ा और फ्रेश होना है, तो स्नान करता है। बहुत अधिक अच्छा फ्रेश होने, तो स्नान करके ऐसा अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो वो प्रसन्नता कहां से आई? किसके अधीन है वो? स्नान के अधीन। जब तक वो स्नान नहीं करता तब तक अपने आप को एकदम फ्रेश नहीं मानता। फिर विचार करता है भूख लग गई यार, शाम को 6 बजे भोजन किया था, अब वो थोड़ा अल्पाहार मिल जाए तो अच्छा है। स्नान तो हो गया और फिर उस अल्पाहार के हाँ भाई अब ठीक है, चलो अब अपने काम पर जा सकते हैं। और फिर काम पे जाता है तो अपने आनंद को काम में ढूंढता है। ये काम बाकी रह गया था, ये करना है, उससे बात करनी थी, ये हो गई। और जब तक वो हो नहीं जाता है तब तक इसकी आकुलता जाती नहीं है। जो करना चाहता है वो जब तक हो नहीं जाता है तब तक इसकी आकुलता जाती नहीं है। और जैसे जैसे वो जो जो करना चाहता है वो हो जाता है तो उसकी आकुलता धीमे धीमे कम होती जाती है। और दूसरी एक आकुलता कम हुई, एक काम किया, इच्छा थी, उस काम को पूरा किया, वो इच्छा पूरी हो गई, तो अब दूसरा काम के प्रति उपयोग गया तो उसकी आकुलता जागी। ऐसा करते करते ये पर पदार्थों को करने में दिन भर व्याकुल रहता है और अपना सारा सुख और चैन वो सारा दूसरे पदार्थ के अधीन कर रखा है। शरण। फिर दिन भर ऑफिस में रहता है अथवा काम में रहता है, फिर विचार करता है अब तो जल्दी घर पहुंच जाए तो अच्छा है कि चलो अपने परिवार को तो देखेंगे, उनके साथ थोड़ा रहेंगे, ये इच्छा। और किसी दिन लेट नहीं पहुंच पाया तो और आकुलता, घर नहीं पहुंच पाया। और किसी दिन पहुंचा, परिवार वाले तो मिले, किसी बात के लिए झगड़ा हो गया और प्रॉब्लम उसको। और वो जब तक वो झगड़ा समाप्त नहीं हो तब तक उसको चैन नहीं।
माताजी भी बराबर बोल नहीं रहे हैं, पत्नी भी रूठ गई है। अब जब तक वो नाराज नहीं हो जाए रहे तब तक ये नाराज ये दुखी। ऐसा इसका सुख दुख है, वो दिन भर दूसरे पदार्थ पे डिपेंड है। अपने अपना सुख और चैन दूसरों को बेच रखा है, अपने आनंद को दूसरों के ऊपर बेच रखा है, अधीन है वो सब। इसलिए यहां कहते हैं कि पर पदार्थ को शरण मानकर निज को अशरण करना है। कोई पदार्थ अपने को कैसे सुख दे सकता है? कभी किसी ने पाया शांति? वास्तव में जो सुख मिलता है ना हमको, कोई इच्छा करके, हमें किसी को देखने की इच्छा हुई और हमारे पुण्य योग से वो देखने मिल गया, तो हमें प्रसन्नता हुई। तो प्रसन्नता किसने दी हमें? वो प्रसन्नता आई कहां से है? सामने वाले ने दी? सामने वाले ने नहीं दी प्रसन्नता। प्रसन्नता तो हमने इच्छा की थी, उस इच्छा की पूर्ति हुई, इससे जागी है। मतलब हमारी इच्छा कम हुई, खत्म हुई, इससे प्रसन्नता जागी है, सामने वाले से नहीं जागी हो। अगर कोई किसी को देखने की इच्छा हुई और उसी समय बिना देखे ही मुझे उसको नहीं देखना है, ऐसा करके वो अपनी इच्छा का निरोध कर लेता है, तो सामने वाला नहीं होने पर भी वो सुखी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सुखी होने का सबसे उत्तम तरीका और त्वरित गति से जिसको साक्षात सुख की प्राप्ति करनी है, उसको तृष्णा को तुरंत त्याग दो, इच्छा को तुरंत त्याग दो, तो तुरंत सुखी है वहीं के वहीं व्यक्ति। क्योंकि किसी के आधार से इच्छा बना रखी थी, अब नहीं करना, खत्म बात। तो वहीं के वहीं वो व्यक्ति सुखी हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत। क्योंकि दुख जिसके कारण से उत्पन्न हो रहा था, ऐसी तृष्णा, ऐसी इच्छा, उसको उसने तुरंत त्याग दिया, और जैसे त्यागा प्रसन्न। वो राम भगवान की मैं बार बार बताता हूं कि सीता जी के विषय में जब लोकापवाद हुआ तो बहुत परेशान रहते थे, अब मुझे करना क्या? सीता जी हैं वो एकदम पवित्र हैं, उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, लोगों को विश्वास नहीं है। और अगर मैं राजा रहूं तो मैं या तो सीता को रख सकता हूं या फिर मैं राजा रह सकता हूं, दोनों में से एक कर सकता हूं। दोनों काम एक साथ कर सकता नहीं, तो वो किसका पक्ष लें? सत्य का पक्ष लें कि बहुमत का पक्ष लें? देखो किसी के सामने कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सत्य का पक्ष लें कि बहुमत का पक्ष लें। किस पक्ष? अपने को कोई पूछे कि भाई ये व्यक्ति सत्य पर है और यहां 1,00,000 लोग हैं इसके विपक्ष में, बहुमत है वो लोगों के पक्ष में, वो वहां पर है। अब आपको उन 1,00,000 लोगों के साथ रहना है कि एक का पक्ष लेना है? अपन किसका पक्ष लें? संकट में आ जाते हैं कि नहीं जाते? किसका पक्ष लो? उन 1,00,000 लोगों का सुख दुख है वो अपने से जुड़ा हुआ है, पर वो गलत हैं। भले अपने से उनका सुख दुख जुड़ा हुआ है, पर वो गलत मार्ग पर हैं, और ये एक ही है, सत्य के मार्ग पे है। अब धर्म संकट पैदा हुआ उस समय कि किन की तरफ देखना, बहुमत की तरफ देखना कि सत्य की तरफ देखना। और राम जैसे धर्मात्मा हमेशा बहुमत की तरफ नहीं देखते हैं, वो हमेशा सत्य की तरफ देखते हैं। पर वो उस समय निर्णय नहीं कर पाए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं। जब संकट में व्यक्ति फंसता है ना, तब गुरु याद आते हैं।
और गुरु तो उसकी समस्या को इशारे इशारे में ही समाप्त कर देते। तो पास में जाके बैठे और बैठे तो पूछा कि भाई क्या बात है, मन विचलित है। तो हम कहा मोह को त्याग दो। गुरु ने क्या कहा? मोह को त्याग दो। जिसके कारण से विचलित मन है वो मोह के कारण से, और मोह को त्याग दो। और राम जी के अंदर इतनी प्रसन्नता जागी, मतलब खुशी के कमल खिल उठे उनके। जो बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने बिना बोले ही कह दिया। मैंने तो बताया ही नहीं ऐसा ऐसा हुआ। मोह का त्याग करो। और फिर राम जी ने नक्की कर लिया। राम जी ने क्या निर्णय लिया उसमें कि मुझे असत्य का पक्ष केवल इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं राजा रहना चाहता हूं। असत्य का पक्ष इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं राजा रहना चाहता हूं, और अगर मैं राजा रहूंगा तो मैं सत्य का पक्ष नहीं ले सकता। इसलिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। उनके तीनों भाइयों को बुलाया और कहा कि देखो भाई, मुझे वन में अच्छा लग गया है। पहले भी मैं वन में अच्छा ही था, और 14 वर्ष हमारे बहुत अच्छे बीते। अपने को वन भा गया है, इसलिए तुम में से एक कोई राज करो और मैं सीता के साथ वापस जंगल में जाता हूं। ये राम का चरित्र है कि उन्होंने बहुमत का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने सत्य का पक्ष लिया। और फिर सीता जी उनसे ज्यादा 2 कदम आगे। उन्होंने जब देखा कि ये एक मेरे कारण से इतने लोगों का जो सुख दुख उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे बढ़कर के राजा कहां मिलेगा व्यक्ति को, और ऐसा राजा क्यों खो दें केवल एक स्त्री के लिए। तो उन्होंने अपने आप राम को त्याग करने का प्रण किया। आप मुझे त्यागो नहीं त्यागो, मैं आपके जीवन में से निकल जाती। ये राम सीता है। इनका नाम राम सीता है, इसलिए सदियों से आज तक हम उनको पूजते आ रहे हैं, दोनों को। कुल मिला के बात क्या है कि जो भी इच्छा होती है उसका तुरंत त्याग कर दो, मोह का त्याग कर दो, तो प्रसन्नता तुरंत जागती है। अब राम ने राज्य का राजा रहने का मोह तुरंत त्याग दिया, प्रसन्नता तुरंत आई उनके। पर जब दोनों में से कोई छूट नहीं रहा, जब ऐसा लग रहा था ना, उस समय वो दुखी हो रहे थे। पर अब जैसे ही छोड़ने का संकल्प किया, वास्तव में क्रिया तो करनी ही नहीं पड़ती है, भाव करो और काम हो जाता है। बाहुबली स्वामी 1 साल तक खड़े रहे ध्यान में। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि हो, शुद्धोपयोगी मुनि, 1 साल तक खड़े रहे। परंतु उनके संज्वलन मान बहुत खतरनाक होता है। संज्वलन कषाय सामान्य कषाय नहीं है। संज्वलन कषाय केवल ज्ञान को रोक लेती है, यथाख्यात चारित्र को रोक लेती है। संज्वलन कषाय इतनी जबरदस्त प्रताप है उसका। अनंतानुबंधी तो केवल मिथ्यात्व को रोकता है, पर वो केवल ज्ञान होने से रोक लेता है। कितना रोक रखा है उसने। तो जैसे ही उन्होंने 1 साल तक खड़े रहे, और बाद में जब उनको बोध हुआ कि मेरे छोटे से मान के कारण से ये सब हो रहा है, अभी तक मुझे केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, और उन्होंने केवल मन बनाया, अपने अभिमान को त्याग करने का मन बनाया कि मैं अब भगवान की शरण में जाऊंगा। उनको यूं था कि मैं अकेले ही केवल ज्ञान प्राप्त करूं। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास ज्ञान भी है, मेरे पास मुनिपना है, तो मैं केवल ज्ञान यहां खड़े खड़े प्रकट कर लूंगा। मुझे भरत के राज्य में किसी के पास आहार लेने की भी जरूरत नहीं है, और मुझे भगवान के पास समोशरण में जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहीं खड़े खड़े केवल ज्ञान प्रकट करूंगा। ये जो सूक्ष्म अभिमान भाव है,
स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है वो पता नहीं पड़ता। और जैसे ही उन्होंने मन बनाया और अभी पैर को उठाया भी नहीं था पूरी तरह से, और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। हाँ। कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल अपने अंदर जो इच्छा थी निकाल दी। जो कांटा था, कांटा निकल गया तो आनंद का सागर अंदर से उमड़ पड़ा। ये कितना सरल मार्ग है आनंद प्राप्त करने। दिन भर प्रसन्न रहना हो तो दिन भर इच्छाओं को त्यागते रहो, मन को मारते रहो। इच्छाओं को त्यागते रहो, मन को मारते रहो, प्रसन्न होते रहो। कोई नहीं बांध सकता अपने को। एक कर्म हमारे पास में नहीं आएगा। अगर हमारा ऐसा दृष्टि वाला जीवन हो तो कोई कर्म अपने पास आ सकता नहीं। परंतु शरण दूसरों की हम ले रहे हैं। पर पदार्थ को शरण मानकर निज को अशरण करना है। निज का संबल छूट गया तो भव भव में दुख वरना है। अपना संबल छूट गया और इच्छाओं के अधीन हो गए, पर पदार्थों के अधीन हो गए, इसका मतलब अपना संबल छूट गया है। अपना ज्ञान, अपना विवेक और अपना संतोष भाव वो नष्ट हो गया। तो भव भव में दुख वरना है। 4 गतियों के योग्य कर्म बंध होते हैं। परमेष्ठी व्यवहार शरण और निज शुद्धात्म निश्चय है। परमेष्ठी तो व्यवहार से शरण है। व्यवहार इसलिए कहा कि वो पर हैं। व्यवहार का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। कभी कभी व्यक्ति व्यवहार का अर्थ ऐसा समझता है कि जो अपने लिए उपयोगी नहीं है। अब उपादेय और उपयोगी इन दोनों को एक समझ लेता है। शास्त्र में ऐसा आता है कि देव शास्त्र गुरु भी उपादेय नहीं है। ऐसा आता है कि नहीं आता शास्त्र में? शास्त्र में तो समझदार में सब में आएगा, क्योंकि परद्रव्य है और परद्रव्य उपादेय होता नहीं है, वो तो है ही होता है। अगर परद्रव्य भी उपादेय हो गया तो फिर वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। तो उपादेय होना नहीं होना अलग बात है, उपयोगी होना नहीं होना अलग बात है। भले देव शास्त्र गुरु उपादेय नहीं है परमार्थ से, परंतु वो उपयोगी है। हेल्पर, सहायक। और कैसे सहायक हैं? हम स्वयं भी कभी कभी जितने सहायक अपने लिए नहीं होते हैं, उससे अधिक वो अपने सहायक। क्यों? क्योंकि हम स्वयं तो अनादि काल से अज्ञानी थे ना। तो हमने अपनी सहायता कब की बताओ? अपनी सहायता हमने खुद तो की ही नहीं। कोई ऐसा गुरु मिला और उसी ने पहली बार हमको यह बताया कि देखो तुम अनादि काल से अज्ञानी हो, तुम जो समझ रहे हो वो तुम नहीं हो। यह हमको किसने कहा? खुद से प्रेरणा नहीं हुई है कभी, ये उनकी देशना नहीं कहा। इसलिए वो देशना लब्धि आती है ना, वो देशना लब्धि में होता है। स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उसमें होता है, तत्वार्थ होगा। तो हमने कहाँ हेल्प की अपनी बताओ? उन्होंने ही पहली बार हेल्प की उनकी अपनी व्यवहार दृष्टि से इसको समझना। तो देव शास्त्र गुरु हैं वो व्यवहार से शरण, मतलब अपने लिए उपयोगी हैं। उपयोग का अर्थ ही ऐसा होता है, उपयोग। योगों के जो पास रहता है उसको उपयोग कहता है। योगों के जो पास रहता है उसको उपयोग कहते हैं। योग कौन से? अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसको योग कहते हैं। और उस मन वचन काय की प्रवृत्ति के समय जो भी हमारे भाव दशा चल रही है उनके अनुरूप वो हमारा उपयोग है। और उस उपयोग में जो सहायकारी होते हैं वो उपयोगी होते हैं। हम कुछ शरीर से चेष्टा करना चाहते हैं, जैसे किसी प्राणी को अपने को बचाना है तो हम शरीर से चेष्टा करना चाहते हैं कि बचाऊं, तो ये होगा काय का योग। उस काय के योग के समय में जो हमारी बचाने की चेष्टा है, बचाने का भाव है, वो उपयोग। उस योग के साथ वो उपयोग। ऐसे हम कुछ भी बोलना चाहते हैं
तो उस बोलते समय में हमारी जो अंदर की विचारधारा है वो उपयोग, और बोलना है वो योग। ऐसा हमारा योग के साथ उपयोग हमेशा जुड़ा रहता है, इसलिए उसको उपयोग कहते हैं, क्योंकि वो योग के समीप रहता है हमेशा, इसलिए उसको उपयोग नाम है। तो देव शास्त्र गुरु हैं वो परमेष्ठी व्यवहार से शरण है, निज शुद्धात्म निश्चय है। निज का शुद्ध आत्मा है वो निश्चय से अपना शरण है। निज शुद्धात्मा मतलब छद्मस्थ की अपेक्षा आत्मा शुद्ध नहीं है अभी अपना, परंतु शुद्ध आत्मा की जो दृष्टि है वो हमारे लिए अभी शरणभूत है। पर्याय से शुद्धि प्रकट नहीं हुई, पर द्रव्य से शुद्धि है जो, वो शुद्धि शक्ति अपेक्षा से कहेगी, उसका जब हम आश्रय लेते हैं तो वो हमारे लिए शरणभूत है। और अधिक निश्चय में जाओ तो जीव भाव है, मात्र जीव का जो जीवत्व भाव है, जिसको पारिणामिक भाव कहते हैं, वो हमारे लिए शरण है। जो परिणाम, जो भाव किसी अन्य पदार्थ के आश्रय से नहीं होता, ऐसे परिणाम को पारिणामिक भाव कहते हैं, जीवत्व भाव कहते हैं, और वो हमारा आश्रय है। और वो जीवत्व भाव है वो हमेशा शुद्ध रहता है, उसमें अशुद्धि नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है कि कर्मों का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं चलता है, पर द्रव्य का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं चलता है, पराधीन नहीं है वो। हमारा जो ज्ञायक भाव है, चैतन्य भाव है, वो पराधीन नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा कर्म नहीं बना जो उसको पूरी तरह से ढक सके, जीव को जड़ रूप कर सके, ऐसा कोई कर्म आज तक नहीं बना। उसकी शक्ति को कम ज्यादा कर सके भले, पर उसको मिटा नहीं सकता है। इसलिए वो व्यवहार में कहावत चलती है ना, सत्य को पीड़ित कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, व्यथित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, पर सत्य को आप पराजित नहीं कर सकते। ऐसी व्यवहार में ऐसा चलता है कि सत्य पे चलने वाला व्यक्ति है, उसको बहुत कुछ परेशान करेंगे लोग। पांडवों को बहुत परेशान किया ना कौरवों ने, तो आप परेशान भले कर सकते हो, उसको पराजित नहीं कर सकते आप। ऐसे ही अपना जो चैतन्य भाव है, उसको ये कर्म परेशान भले करें, कभी राग के रूप में, कभी द्वेष के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी किस किस के रूप में, काम क्रोध लोभ मोह, कभी अच्छा बुरा भाव शुभाशुभ में, ये उसको भले परेशान करें, पर उस चैतन्य भाव को नष्ट नहीं कर सकते हो कितने भी कर्म। वो चैतन्य भाव मैं हूं, उदय से उत्पन्न भाव है वो मैं नहीं हूं। उन उदय में सहज रहने वाला जो तत्व है वो ज्ञान सामान्य, चैतन्य सामान्य, उदासीन तत्व है, वो मैं हूं। इस प्रकार की दृष्टि है, इसी का नाम शुद्धात्मा का शरण है। हमारे पास तो अभी जो शुद्धात्मा नहीं है, पर जो है वो उसका नाम कहलाता है। कर्म से आवृत होते हुए भी निरावृत जो सहज तत्व है, इसकी दृष्टि जो रखता है, उसके जीवन में राग द्वेष नष्ट हो जाता है। किससे राग करो, किससे द्वेष करो? और जो उदय से राग द्वेष आते हैं, उसमें तो कोई रुचि है ही नहीं। आते हैं तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? प्रेम भाव आया और कोई सामने प्रेम का निमित्त मिल गया, राग का, थोड़ा बाद उदय के अनुसार जितना प्रवर्तन होना था हो गया, छुट्टी। द्वेष भाव आया, थोड़ी देर अगर शक्ति कम पड़े तो हो जाता है, हो गया तो भी ठीक, नहीं तो सहज है। ऐसा जीवन ज्ञानी का कांच की तरह होता है। वो दर्पण होता है ना, कभी उसके सामने कोई काली वस्तु आती है तो तीसरा व्यक्ति जो दर्पण को देख रहा है, उसको ऐसा लगता है कि ये दर्पण काला हो गया है, ऐसा उसको लगता है। तो ज्ञानी की चेष्टा होती है
तो कभी तीसरे को लगता है कि देखो ये अभी ये क्रोध में आ गया, ये राग में आ गया, देखो इसकी ये प्रवृत्ति कैसी हो गई, ये तीसरे व्यक्ति को लगता है। क्यों? क्योंकि वो दर्पण में जो प्रतिबिंब है, क्योंकि काला है ना उसमें, उस कालेपन को वो देख रहा है। तो ज्ञानी के उदय को ये देख रहा है तीसरा व्यक्ति, वो जो कालापन है, पर वो दर्पण है वो नहीं देख रहा है और वो दर्पण की तरह है। जितनी देर तक कालापना आता है उतनी देर तक कालापना दूसरे को दिखाई देता है, पर स्वयं में दृष्टि इस पर रहती है, सहज चैतन्य। इसलिए वो कालापना जितनी देर तक रहता है उतनी देर तक वो दर्पणवती रहते हैं, निर्विकार दृष्टि की अपेक्षा से। ज्ञानी को कोई भी अंदर से आकुल व्याकुल पूरा दुनिया नहीं कर सकती। इसलिए कलश में ना, सम्यक दृष्ट एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम यद्वज्रेऽपि पतत्यमि भयचल त्रैलोक्यमुक्ता ध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमबध्य बोधवपुषं बोधाच्चवन्ति नहीं। त्रिलोक्य मुक्ता ध्वनि मतलब तीनों लोक को कंपा दे ऐसी ध्वनि हो, आंधी आए, तूफान आए, कल्पांत का प्रलय आए, तो भी अंदर से उसको कोई हिला सकता नहीं। ये पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा उन्होंने? निज शुद्धात्म। इसको ज्ञायक भाव को पकड़ के बैठा है। बाहर से आकुलता व्याकुलता भले दिखे तो दिखे, बहुत कठिन है। अनंत बलयुत चिदघन निर्मल शरणभूत निज चिन्मय है। अपना चिन्मय कैसा है? अनंत बलयुत चिदघन शरणभूत, अनंत शक्ति से संपन्न है और चैतन्य घन है, निर्मल है, जिसके ऊपर कर्मों का मेल नहीं लगा है, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और रागादि भाव कर्म। शरणभूत निज चिन्मय है, अपना ही अपनी शरण है और कोई शरण नहीं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। अपना अंदर जो जिनेंद्र देव बसा हुआ है, सहज शुद्ध ज्ञायक भाव, वो अपनी शरण है। अपना जो स्वभाव है वो अपनी शरण है। अपने अंदर का जो प्रकाश है, आत्मज्ञान है, वो अपनी शरण है। यही तो देवशास्त्र गुरु है, और क्या है? अपना जो शुद्ध सहज ज्ञायक भाव है वो अपना देव। कृपालुदेव, आत्मा जेवो कोई देव नहीं। जैसा भगवान है वैसा ही मैं हूं। मेरा ज्ञायक भाव और भगवान का ज्ञान भाव में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो है वो मैं हूं। ये तो देव हो गया। शरण लेनी है ना अपने को निश्चय से अपनी। धर्म क्या हो गया? वत्थु सहावो धम्मा, ऐसा धर्म की परिभाषा है। तो अपना स्वभाव है वो धर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, तो वो धर्म हो गया, उसकी शरण में जाओ। और तीसरा गुरु। गुरु किसको कहते हैं? प्रकाश का नाम गुरु है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु है। तो आत्मज्ञान है वो गुरु है, क्योंकि व्यक्ति को आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान है
वो ही अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाता है। तो हमारा आत्मज्ञान वही गुरु है, हमारा जो अंदर का भीतर का ज्ञायक भाव है वही देव है, और हमारा स्वभाव है वही हमारा धर्म है। ऐसे देव शास्त्र गुरु की शरण लेना चाहिए। देव धर्म और गुरु वही निश्चय से अपनी शरण है। बाहर से हैं तो उनका सत्संग बाहर से करना, और अंदर से तो 24 घंटे बाहर के गुरु हमारे पास नहीं रह सकते, छोड़ के चले जाते। साहिब जी छोड़ के चले गए, क्या किया जाए। कोई व्यक्ति शाश्वत महावीर भी छोड़ के चले गए, कृपाणु देव भी छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य की अपनी एक मर्यादा होती है, परंतु ज्ञान की मर्यादा नहीं है, विचार की मर्यादा नहीं है, भाव की मर्यादा नहीं है। ज्ञान बन के, विचार बन के, विवेक बन के, भाव बन के वो हमेशा अपने साथ में रह सकते हैं, और वो वास्तव में अपना ही है, अपना ही ज्ञान है, अपना ही विवेक है, कहीं बाहर से आया नहीं है। ये निश्चय गुरु का स्वरूप है। आगे 88 कर्मोपाधि रहित सदा में अनंत गुण का पिंड रहा। कर्मोपाधि रहित सदा अनंत गुण का पिंड रहा। जिन वाणी ने आत्म तत्व को पूर्ण ज्ञान मार्तंड कहा। जिन वाणी आत्म तत्व को पूर्ण ज्ञान मार्तंड कहा। सुख दुख कर्म जनित पीड़ाएं आती जाती रहती हैं। सुख दुख कर्म जनित पीड़ाएं आती जाती रहती हैं। मेरे ज्ञान समंदर में नित ज्ञान धार ही बहती है। मेरे ज्ञान समंदर में ज्ञान धार ही बहती है। कर्मोपाधि रहित सदा में अनंत गुण का पिंड रहा। जिन वाणी ने आत्म तत्व को पूर्ण ज्ञान मार्तंड कहा। सुख दुख कर्म जनित पीड़ाएं आती जाती रहती है। मेरे ज्ञान समंदर में नित ज्ञान धार ही बहती है। मेरे ज्ञान समंदर में नित ज्ञान धार ही बहती है। भावना है, साधक ऊंचा साधक है। साधक ऐसा जब हम बोलते हैं तो ऐसा समझना कि चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान वाले सब साधक हैं, और उपलक्ष्य से जो धर्म को प्राप्त करने की इच्छुक हैं वो सब साधक हैं। उसका नाम साधक कहलाता है। जो अभी जिसको सिद्धि नहीं मिली है उसका नाम साधक कहलाता है। सिद्धि के लिए प्रयत्नरत है। तो 12वें गुण स्थान तक जीव प्रयत्नरत होता है, और जब केवल ज्ञान हुआ इसके बाद साधकपना नष्ट होकर के सिद्धपना आ जाता है। इसलिए मुनि भी साधक हैं। कर्मोपाधि रहित सदा में अनंत गुण का पिंड रहा। निश्चय से बात करते हैं कि मैं कैसा हूं, कर्म की उपाधि से रहित अनंत गुण का पिंड हूं। कर्म ऊपर मेरे आ लगे, उपाधि है। ऊपर जबरदस्ती कोई आपत्ति आ जाती है ना, जिम्मेदारी, उसका नाम उपाधि कहलाता है। तो वो उपाधि में क्यों? क्योंकि वो जड़ स्वभावी है। कर्म का स्वभाव और चेतना का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। देखो, शरीर है तो जड़ है कि नहीं, प्रत्यक्ष दिख रहा है। ज्ञानावरण आदि कर्म है वो भी पौद्गलिक हैं, अपन इसको विपाक से जान सकते हैं, तो वो भी जड़ हैं। और हमारे राग द्वेष क्रोध आदि जो भाव हैं वो भी स्वभाव से विपरीत हैं। इसलिए उसको हम अपना चैतन्य तत्व नहीं मान सकते, उसमें चैतन्य का आभास होता है, इसलिए चिदाभास है वो। चिद विकार इसलिए कहते हैं उनको,
वास्तव में चैतन्य तो उपाधि से रहित, राग द्वेष से रहित जो ज्ञान भाव है उसका नाम चैतन्य भाव है। पर यहां तो राग द्वेष है, तो उसको हम चैतन्य भाव कैसे कह दें? चैतन्य का कोई विकार लगता है, ये तो विकार है। इससे शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है ना, तो वो शरीर का भाग अपन नहीं मानते उसको, इसलिए तो उस फोड़े को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये फोड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, विकार हैं। विकार को हम अपने शरीर का अंग मानते नहीं है, इसलिए हम इनसे रहित हैं, अनंत गुणों के पिंड, ऐसी भावना कर रहा है। जिनवाणी ने आत्म तत्व को पूर्ण ज्ञान मार्तंड कहा। जिनवाणी ने, जिनेन्द्र देव ने जो दिव्य ध्वनि से बिना किसी अपेक्षा से सत्य को प्रतिपादित किया है, उसको जिनवाणी कहते हैं। उसमें क्या आया है? आत्म तत्व को, आत्म तत्व मतलब आत्मभाव, ज्ञान भाव, उसको पूर्ण ज्ञान मार्तंड कहा। पूर्ण ज्ञान, मार्तंड का मतलब क्या होता है? सूर्य। मार्तंड मतलब सूर्य, तो पूर्ण ज्ञान रूपी सूर्य है ये मार्तंड। आत्मा अभी अपने कम है इसलिए पता नहीं पड़ता है, पर केवली होते तो पता पड़ता है पूर्ण ज्ञान क्या होता, और अपन अनुमान से भी लगा सकते हैं। देखो, जहां ज्ञान अपूर्ण है वहां ज्ञान पूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि अपूर्णता और पूर्णता दोनों सापेक्ष है। कोई कम शक्तिशाली है, कोई उससे अधिक शक्तिशाली है, कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली है, अपन ने संसार में देखा जाता है। इसका अर्थ ऐसा है कि इस जगत में कोई सर्वशक्तिशाली भी है। किसी में कम ज्ञान है, किसी में उससे थोड़ा ज्यादा है, किसी में और ज्यादा है। इसका अर्थ ऐसा हो सकता है कि कोई परिपूर्ण ज्ञान वाला भी है। इसी से साबित होता है, सर्वज्ञता अल्पज्ञता से ही साबित होती है। तुम अल्पज्ञ हो, वो ही साबित करता है कि सर्वज्ञ है। इसके लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। हाँ, मार्तंड का मतलब सूर्य होता है। हाँ, शब्दों, समस्त शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, बाद में कुछ ऐसे ऐसे शब्द बन गया। मार्तंड का मतलब सूर्य, ऐसा समझना, ठीक है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहां सूर्य शब्द ज्यादा। सुख दुख कर्म जनित पीड़ाएं आती जाती रहती है। सुख और दुख है वो कर्म जनित पीड़ाएं हैं, वो आती जाती रहती है। मेरे ज्ञान समंदर में नित्य ज्ञान धार ही बहती है। यानी को कैसा है? सुख दुख कर्म है जो पहले किए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, परंतु अपने को क्या करना है? उसमें से सहज शांत रहना है। बाहर का साता हो तो बहुत अपने आप को सुखी नहीं मानना, और असाता हो तो बहुत दुखी नहीं मानना। अपने को सहज शांत, जो भी आता है कर्म का उदय, उसको शांति से सहन करना। समता भाव, इसी का नाम ज्ञान भाव कहलाता है। समता भाव कहो, वितराग भाव कहो, वैराग्य भाव कहो, उदासीन भाव कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं। सहज भाव कहो, इसका नाम ही सच्चा ज्ञान होता। अपने जीवन में अपने को सच्चा ज्ञान एक बार, सच्ची दृष्टि एक बार मिल गई तो अपना जीवन धन्य। मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। मोक्ष की इच्छा व्यक्ति को नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि दृष्टि मोक्ष हो गया। मोक्ष के भी अलग अलग प्रकार है। एक दृष्टि मोक्ष होता है, एक कर्म मोक्ष होता है, एक भाव मोक्ष होता है, एक द्रव्य मोक्ष होता है, एक कषाय मोक्ष होता है। ऐसे अलग अलग है। दृष्टि मोक्ष चौथे गुणस्थान में, कषाय मोक्ष है वो 11वें 12वें गुणस्थान में होता है। भाव मोक्ष है वो 13वें गुणस्थान में होता है। द्रव्य मोक्ष है वो 14वें गुणस्थान के अंत में। ये अलग अलग प्रकार के मोक्ष है। चौथे गुणस्थान में उसके दृष्टि मोक्ष हो जाता है। इसलिए कृपालदेव ने लिखा ना छपदना पत्र में, कया नहीं थी, लिखा ना, शुद्ध नहीं से। हाँ हाँ, केवल ज्ञान वर्ते छे,
शुद्ध निश्चय नहीं थी, केवल ज्ञान वर्ते छे, ऐसा लिखा है कि वो शक्ति की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य हुआ है। अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानते थे, पहले कुछ और मानते थे, पर अब अपने आप को केवल मात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा हो गई, इसलिए केवल ज्ञान हो गया। क्योंकि केवल जो मैं हूं उसका ज्ञान हो गया। यहां केवल का अर्थ होता है कर्म उपाधि से रहित, उसका नाम केवल है। तो अपना कर्म उपाधि से रहित जो चैतन्य मात्र है वो मैं हूं, ऐसा जिस दिन से इस जीव की श्रद्धा हो जाती है, उस दिन से उसको उस अपेक्षा से केवल ज्ञान प्रकट है। और वो लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान बाद में प्रकट होगा, पर यहां तो दृष्टि की अपेक्षा से केवल ज्ञान प्रकट होगा। जी अच्छा, हाँ, जो कदी प्रगटपणे वर्तमाનમાં કેવલ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચાર યોગે શક્તિપણે કેવળ જ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે। श्रद्धापणे शक्तिपणे छे ने श्रद्धापणे थयुं छे। एक एक शब्द है वो सिद्धांत से कहीं इधर उधर नहीं होता है, श्रद्धा अपेक्षा थयुं छे ऐसा कहते हैं। विचार दशा है केवल ज्ञान, विचार में भी केवल ज्ञान ही है। हाँ, थसे नहीं, वो है ही। मैं सहज ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, उसकी श्रद्धा हुई है। और वास्तव में केवल ज्ञान किसका नाम है? लोकालोक को जानता है उसका नाम केवली नहीं है, ये तो व्यवहार से कहा। लोकालोक को जानता है वो केवली है, उसको तो व्यवहार का। जो केवल अपने आत्मा को जानता है वो केवली है। इच्छा दशा है, क्योंकि अब ज्ञान मात्र ज्ञान की इच्छा है और किसी की इच्छा अपने गायक की इच्छा है, इसलिए केवल ज्ञान हो गया। मुख्य नहीं ना, मुख्य नहीं मतलब निश्चय नहीं, उस निश्चय नहीं से भी केवल ज्ञान हो रहा है। वो शक्ति अपेक्षा से है सारा। वो लोकालोक प्रकाशक वाला नहीं समझना, इधर शक्ति अपेक्षा वाला समझना। तो ऐसा भावना है। चलो, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु के चरण, सो पावे साक्षात। बूझी चहत जो प्यास को, है बूझन की रीत, पावे नहीं गुरु गम बिना, एहि अनादि स्थिर। एहि नहीं है कल्पना, एहि नहीं विभंग, कई नर पंचम काल में, देखी वस्तु अभंग। नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानी का देश। जप तप और व्रतादि सब, तहाँ लगी भ्रमरू, जहाँ लगी नहीं संत की, पाई कृपा अनु। पाया कि ये बात है, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सत्पुरुष के, तो सब बंधन तोड़। पीछे लाग सत्पुरुष के, तो सब बंधन तोड़। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान।
जय सद्गुरु।